हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मैथ्स का जीटेट के लिए दूसरा क्लास। ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि फैक्टर्स को कैसे निकालना है, गुणनखंड को कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने सीखा था। देन फिर टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यानी नंबर ऑफ़ गुणनखंड को, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, ये हम लोगों ने निकालना सीखा। फिर सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया था, और उसके बाद विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। तो और इसके रिलेटेड मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर एक टेस्ट के लिए जो PDF है जिसमें कि आप इन सबको प्रैक्टिस कर पाएँ, उसके लिए कुछ 20 क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ हूं। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके उस टेस्ट को दीजिए, ताकि इससे क्या होगा ना, जब आप यहां से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्लस में आप उसको जब अटैम्प्ट करेंगे, खुद से उस क्वेश्चन को लगाएंगे, तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है एंड वो आपके मन में अच्छे से बैठ जाएगा, जिसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली आपसे टैकल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ पहले। तो चलिए हेडिंग डालते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एंड ये उन सब से जो हम लोगों ने सीखा था उन सबसे इजी ही होने वाला है, एंड जो हम लोग अभी पहले से सीखे हुए हैं ना, बस ये वैसा ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अगर पूछूं चलिए 50 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो इजी इसमें करना क्या होता है, जैसे कि हम लोग कल भी सीखे थे कि यहाँ पे उस नंबर्स को रखा जाता है जो कि प्राइम नंबर हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 2 के बाद अब ये देखिए 25 आ गया, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ पे अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये जो आया ना आपका 2 × 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 5/2 यही आपका है प्राइम फैक्टर्स। तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा लेके, जैसे 49। अब इसका देखिए यहाँ पे एक हमको प्राइम नंबर लिखना है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या लिख सकते हैं, ये जो 49 है। हाँ, मुझे याद आया कि एक डिविजिबिलिटी रूल करके क्लास है जो कि मैंने इस चैनल पे डाल दिया है, क्योंकि अब अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि ये नंबर डायरेक्ट किससे कट रहा है। ठीक है, तो उस क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा। तो जैसे 49 है, ये कटेगा आपका 7 से, तो 7 से 1 49 होता है, तो इसका क्या होगा 7/2, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो बस ये बहुत ही ईजी था और इसमें मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल भी हम लोगों ने ये सीखा था। ठीक है, और इसके बाद एक नया टॉपिक है लेंगे हम। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं, अगला टॉपिक है डिस्टिंक्ट फैक्टर करके। डिस्टिंक्ट फैक्टर, विभक्त गुणनखंड। तो अब हम लोग देखते हैं, ये नया टॉपिक है डिस्टिंक्ट फैक्टर, ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालना सीखते हैं। चलिए कोई एग्जांपल के लिए लिखते हैं, एक नंबर लेते हैं 420। ठीक है, अब इसका नॉर्मल करना वही है, प्राइम फैक्टर निकालना है, जैसे अभी तक हम लोग निकालते आ रहे हैं, बस वैसे ही निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक प्राइम नंबर लिखते हैं। वो प्राइम नंबर ये देखिए क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ये जितना भी प्राइम नंबर है ये सब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये नंबर जो है किससे कट रहा है। तो आप लास्ट में देख रहे हैं 0 है, और 0 मैंने कल भी बताया था कि लास्ट में अगर 0 है तो वो 5 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। ठीक है, तो ये 5 और 2 दोनों से कटा है, लेकिन इन सब में से छोटा कौन है, ये छोटा है, तो इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। अब 2 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 एंड 0। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और यह 10 है तो 105 105 हो गया। अब देखिए लास्ट में इसका आया 5, तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको करेंगे 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, और ये हो जाएगा फिर 3 से, 3 से 1 = 21। ठीक है, अगर आपको इन सब में से दिक्कत आ रहा है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने इस चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल करके एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये सब आपसे बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर, देखते ही आप समझ पाओगे कि कौन सा नंबर किससे कटेगा। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने निकाल लिया है
क्या, प्राइम फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, जैसे कल हम लोग मैंने आपको लिखना सिखाया था, बस वैसे ही लिखते हैं इसको। कैसे, देखो यहाँ पे 2 है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2, ठीक है। देन फिर मल्टीप्लाई का साइन, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सॉरी 5 नहीं, पहले 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो 1 बार इसको लिख देते हैं पावर पे। फिर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। देन फिर 7। तब अभी तक देखिए, अब इसमें आपको देखना क्या है कि ये एक इसमें से अलग अलग टाइप का नंबर कितना है। जैसे 2 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है। तो यही आपका 1 2 3 4 मतलब ओवरऑल 4 ये आपका डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है। समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे, ठीक है। आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालते हो। नॉर्मली जैसे भी आप प्राइम फैक्टर निकालते हो वही करना है। जैसे मैंने यहाँ भी आपको सिखाया प्राइम फैक्टर निकालना। कल भी अगर आप कल का क्लास अगर आपने किया हो तो मैंने कल भी बताया था कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं या फिर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आपका बस प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद कल हम लोग क्या क्या कर रहे थे, इस पर पावर प्लस कर रहे थे, पावर प्लस कर रहे थे, पावर प्लस कर रहे थे, वो कर रहे थे। बट आज वैसा नहीं करना है। डिस्टिंक्ट फैक्टर में क्या करना है, डिस्टिंक्ट फैक्टर में बस सिंपली जो भी नंबर्स है, यानी कि बेस में जो भी नंबर है उसको काउंट कर लेना है। एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है। तो ये आपका ओवरऑल क्या हुआ, 1 2 3 4। तो ये आपका 420 का 4 जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर हुआ, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और अच्छा से आप समझ पाएँ, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अरे यार, मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप भी ट्राई कीजिएगा साथ साथ। 140 के डिस्टिंक्ट फैक्टर और फिर अगला क्वेश्चन है मान लीजिए 205। इसका इन दोनों का डिस्टिंक्ट फैक्टर निकालना है। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ आप भी निकालिए। करना कुछ नहीं है, जैसे 140 है तो इसका 140 का आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सिंपली जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वही करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 जब 14 हो जाएगा। देन फिर 0 का 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन लास्ट में 0 है तो 2 से ये कटेगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा आपका 35। फिर लास्ट में 5 आया जो कि डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ से हम लोग 5 से इसको कटाएंगे, 7 टाइम में आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना है, कैसे लिखना है, पावर के फॉर्म में लिखना है। लिखते कैसे हैं, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 2 बार रिपीट हुआ तो पावर 2। देन फिर 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम, तो इस पर पावर 1। 7 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 टाइम, तो पावर 1। अब आपको यहाँ देखना है 2 5 7 कितना अलग अलग नंबर है, 3 अलग अलग नंबर है, तो 140 का डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना हुआ आपका, 3। इतना ही आसान है। कितना अलग अलग नंबर है, 2 हुआ 1, फिर 5 हुआ 2 एंड 7 हुआ 3, तो इसका डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना हुआ, 3 बस। और एक देख लेते हैं 205। अब इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, लास्ट में 5 है, तो जो कि 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ठीक है। एंड अगेन ये तो क्या आ गया, आपका प्राइम नंबर आ गया 41। खुद में ही एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो किसी से नहीं कटता है, तो ये भी तो नहीं कटेगा। तो चलिए इसका आप लिख लेते हैं। 5 पे पावर कितना हो गया, 1, एंड 41 पे पावर, 41 कितना बार रिपीट हुआ, 1 टाइम, तो पावर 1। तो अब इसका 205 का डिस्टिंक्ट फैक्टर कितना बना, ओनली 2। ये हुआ 1, ये हुआ 1, 2, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिस्टिंक्ट फैक्टर। चलिए और कुछ कर लेते हैं अगला। चलिए अब अगला टॉपिक का नाम है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको सीखते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, डिट्टो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, और वही आपका PYQ, यानी कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ आएगा। तो इसको सीरियस होके ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में वीडियो देख रहे हो तो भाई स्किप करो, बैठे हो सो के वीडियो देख रहे हो, नहीं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैथ्स में एक चीज़ होता है कि आपको उस टाइम अपने हाथ से इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है।
सॉल्व आप भी सॉल्व करते जाओ, जहाँ पे आपसे नहीं हो रहा है फिर आप देखोगे कि मैंने कैसे किया है। ये तरीका आप अपनाना है, ठीक है, बैठे बैठे नहीं करना है। और साथ में ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी अटेंड करना है। उसमें से मैंने ग्रुप बना रखा है। ग्रुप इसलिए मैंने बनाया, चैनल नहीं बनाया, क्योंकि आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा ना, तो ताकि वो आप पूछ सको, ठीक है। इसलिए ये सब सोच के ही मैंने ग्रुप बनाया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको तो ज़रूर ही लगाना है। और कुछ दिनों के बाद जैसे ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम लोग PYQ भी अटेम्प्ट करेंगे इन सब से। हालांकि जेटेट का तो बहुत ज़्यादा PYQ है नहीं इस चीज़ों को लेके, क्योंकि जेटेट का आपको भी पता लास्ट टाइम तो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, 12-13 में जो भी मतलब उधर ही कहीं हुआ था, तो उसका एक PYQ बनेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, जेटेट का जितना भी PYQ हो पाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है उसका क्वेश्चन, प्लस में सीटेट का क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो है जेटेट और सीटेट को लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही कर दिया है। तो दोनों को मैं आपसे उन दोनों को ध्यान में रखते हुए उसी के PYQ से आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल चलिए कोई भी नंबर सोचते हैं, जैसे कि चलिए कौन सा नंबर सोचा जाए, 20 छोटा सा नंबर है और प्यारा सा नंबर है, तो इसको सोचते हैं, ठीक है। 20 के बारे में देखते हैं सबसे पहले। अब 20 का फैक्टर्स क्या होता है, 20 का गुणनखंड क्या क्या निकल सकता है, देखते हैं। क्या 20 1 से कट रहा है? बिल्कुल 1 से कट रहा है, तो 1 20 का गुणनखंड है। क्या 20 2 से कट रहा है? हाँ 2 से भी कट रहा है, 2 10 या 20 होता है। क्या 20 3 से कट रहा है? नहीं। 4 से कट रहा है? हाँ 4 5 या 20 होता है। क्या 20 आपका 5 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या 20 उसके बाद 5 के बाद 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, देन फिर 10 से कट रहा है। और 20 बाद में इटसेल्फ खुद से कट रहा है, मतलब 21 या 20, तो 20 भी 20 का फैक्टर है, ये भी ध्यान रखना है। वो जो नंबर होता है वो नंबर खुद का ही फैक्टर भी होता है। तो अब देखो सम ऑफ फैक्टर्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया, फैक्टर्स निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। अब सम यानी कि योग, आप सब जानते हैं कि सम या और योग का क्या मतलब होता है, जोड़ना, यही होता है ना। तो इसको अब चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। बहुत ईजी भाई, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो ना तो बहुत आराम से जेटेट क्या भाई कोई भी एग्ज़ाम, आई थिंक मैथ में मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियोज़ को प्रॉपर देखा एंड प्रॉपर रिवाइज़ किया, टेलीग्राम पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो मैथ में 100% आप स्कोर कर सकते हो। हाँ पेडागोजी में आपसे 1-2 गलती हो सकता है, लेकिन मैथ पेडागोजी को छोड़ के इसमें आप 100% आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। उसको रहने दीजिए, खुला ही रहने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पूरा नहीं खोलिए ना, उसको रहने दीजिए। कोई नहीं सर, मैं आपसे मिला ही देता हूँ। आइए सर, आइए। ये जो है हमारे फिरोज़ सर हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द आज से या कल से आप इनके भी लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। जी सर, और कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलना है तो बोलिए। जी बिल्कुल बच्चों, मेरा नाम है फिरोज़ और मैं आप लोगों को EVS का क्लास देने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा कंटेंट होगा। आपका EVS में 30 आउट ऑफ 30 आने का स्कोर चांस है अगर आप हमारे क्लास को फॉलो करते हैं। तो EVS में स्कोर करना इजी है, सिंपल चीज़ें हैं। 1 to 5 का चीज़ें आता है पेपर 1 में, और 6 to 8 का जो है पेपर 2 में जो है उसका थोड़ा लेवल अलग है, और उसके लिए अलग स्पेशल बैच चलेगा। और पेपर 1 के लिए जो है EVS वो उसके जो है 1 to 5 का अगर NCERT अगर कवर करते हैं तो ज़रूर निश्चित रूप से आपका स्कोर जो है 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। चलिए सर ठीक है, बहुत ही जल्द आपको हम लोग पूरी टीम से ज़रूर मिलाएंगे। एंड चलिए सर, कृष्णा सर वहाँ पे हैं और बस आए हुए थे यहाँ पे, कुछ जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबके लिए और क्या क्या बेटर दे सकते हैं, इसी रिगार्डिंग सर सब आए हुए हैं। मिलाते हैं आपको, शॉर्ट्स वगैरह में डालेंगे ज़रूर। तो खैर चलिए, थोड़ा सा सर आए थे तो मैंने आपको टॉपिक से हटा दिया, वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अब इसका क्या करना है, देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या किया, इसका गुणनखंड निकाला है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम लिखा हुआ है, प्लस करते हैं। कितना आता है, 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 और ये आपका 5 40 एंड 2 42। तो क्या हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, नहीं, ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात होता है ना, कंपटीशन में हम लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसे इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। फिर कैसे करेंगे, चलिए सिखाते हैं आपको, इसीलिए तो मैं हूँ। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 405
अब इसका हम लोग निकालते हैं। निकालना क्या है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 0 सॉरी 2 तो इससे कटेगा ही नहीं, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, ये 5 से कट रहा है। 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। फिर ये 3 से कट रहा है 27 टाइम में, फिर 3 से कट रहा है आपका कितना 9 टाइम में, फिर आपका 3 से 3 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैंने 5 लिखा है, बाद में 3 लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले छोटा ही नंबर लिखना है, बट छोटा नंबर कंसीडर करना बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले बड़ा नंबर लिख देते हो बाद में छोटा नंबर लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस शर्त इतना है कि यहाँ पर आपको प्राइम नंबर डालना है बस, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब तरीका वही रहेगा जो हम लोग अभी तक सीखते हुए आए हैं। ये 3 पे पावर देखो 3 है, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 पे पावर 4 लिखेंगे, ठीक। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 टाइम्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 3 पे पावर 4 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो लिखने का तरीका, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसी जगह स्टेप बदलेगा, इसीलिए इस जगह आपको पूरा फोकस होकर देखना है। यहाँ से एक नया तरीका आएगा सम ऑफ फैक्टर्स को निकालने का, इतना तक तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होना कैसे है, अब 3 पे पावर 4 है ना, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 4, ठीक है। करना क्या है आपको, बस ऐसा ही करना है। इसमें पावर जितना रहेगा ना, आपको 0 से स्टार्ट करके उतना तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पावर 5 होता तो इसके बाद और एक स्टेप लिखता मैं 3 पे पावर 5, मतलब आपको 0 से स्टार्ट करके जितना भी पावर आया है वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखो, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लिखे। अब यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, यहाँ पे देखना कैसे करना है, 5 पावर 1 है ना, सबसे पहले लिखेंगे 5 पे पावर 0 प्लस फिर 5 पे पावर 1। अगर यहाँ 5 पे पावर 4 होता तो अगेन यहाँ से फिर प्लस 5 पे पावर 2, फिर 5 पे पावर 3, फिर 5 पे पावर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में अभी नहीं आया तो फिर एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो ये 3 पे पावर 0 का क्या मतलब होता है, अच्छा यहाँ तक तो आपको पता होगा कि 3 पे पावर 3 होता है, 3 पे पावर 2 आपका कितना होता है 9, 3 पे पावर 3 27, 3 पे पावर 4 81, ये होता है। 3 पे पावर 0 क्या होता है बताओ आपको, कि आप अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, फॉर सपोज वो नंबर ए हो बी हो, कोई भी नंबर हो 100 200 300, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका मतलब होता है, उसका वैल्यू होता है 1। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी नंबर जिस पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। तो 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1। अब इन सबको प्लस करना है आपको, ठीक है। एंड अगेन यहाँ भी आपका वैसे ही चलेगा। 5 पे पावर 0 है तो 1 और 5 पे पावर 5 है तो 5। अब इसका सब कुछ जोड़ लेते हैं। 1 + 9 क्या होगा 10। मैं आपको अच्छा लिख ही देता हूँ। 1 + 9 आपका 10 हुआ, फिर 27 + 3 30 हुआ और प्लस 81 कितना हो जाएगा 30 40 और 81 121, ठीक है। 10 + 30 40 और 81 121 और इधर आपका हो गया 6 1 = 6 6 2 12 6 1 = 6 7। तो इसका आंसर क्या हुआ 726। समझ में आया कैसे कैसे किया? फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका जो पावर है, कि अगर 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ तो यानी यहाँ पे मैंने 4 लिखा। 4 लिखने के बाद अब यहाँ से 0 1 2 3 4 तक जाना है। यहाँ पे जितना ही पावर रहेगा वहाँ तक लास्ट स्टेप आपका वही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला, फिर इसका वैल्यू मैंने लिखा, उसको सम किया, देन फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कुछ किया है, ठीक है। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरीके से आपको दिखा ना, इसका वैल्यू 42 आया, दिखा ना। चलिए इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 20 का भी आपको मैं वैसे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो 20 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो। 2 10 फिर 2 5, क्लियर। तो 2 पे पावर 2 हुआ, फिर 5 पावर 1 हुआ, फिर 2 पावर 2 हुआ। तो इसको कैसे लिखना है आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। 2 पे पावर 2 है तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 पे पावर 0, फिर प्लस 2 पे पावर 1, फिर प्लस 2 पे पावर 2।
5 पावर 1 है तो 5 पावर 0 फिर प्लस 5 पे पावर 1। अब ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 और इधर आपका 1 + 5 यानी कि 4 2 6 और 7 और इधर क्या हुआ 6 यानी कि 42। ओहो ये फिर आपको नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 42 आया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए और एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, क्योंकि शायद मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, और अगला आप देख लेते हैं अगला क्या है टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका टाइप 2। इसको तो मिटाना भूल ही गया। ये अगला टाइप है आपका। इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 3 हो, ये आपका टाइप है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब इसको सीखते हैं। 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 3 हो। अरे यार पानी। थोड़ा सा पानी वगैरह हो रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। आज थोड़ा सा एनर्जी मेरा डाउन लग रहा है क्योंकि सर्दी वगैरह हो गया है, तो इसीलिए। बाकी चलिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई भी आपको अभाज्य संख्या चुनना है, यानी कि प्राइम नंबर निकालना है। इसका आंसर क्या हो सकता है, बस प्राइम नंबर ही हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर बस प्राइम नंबर हो सकता है। तो कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी, जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है ना। अब इसका क्या करना, उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है। इस प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही इसका आंसर है। कोई भी प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर कर लेंगे ना तो वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अब देखिए, जैसे एक 125 है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास है 125। अब 125 क्या है, या फिर अगला एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 49 है। अब 49 का ही निकाल लीजिए या फिर 125 को, दोनों का आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ। ये होता कैसे है, बस आपको माइंड में ध्यान रखना है कि ये क्या किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है या नहीं। अगर वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 3, कहाँ लिखा है मैंने, 3 ही गुणनखंड होगा। अगर वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, अब ये आपको पता तब चलेगा जब आपको स्क्वायर याद हो। इसीलिए मैंने आपको कल भी बोला था कि एटलीस्ट 1 to 50 यानी 1 से 50 तक का वर्ग स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 49 है, अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो ये मैं अगर मुझे याद होगा ना तो बिना कुछ किए, बिना इसका प्राइम फैक्टर निकाले मैं आंसर कर सकता हूँ कि हाँ ये जो है इसका आंसर, ये एक ऐसा संख्या है, 49 एक ऐसा संख्या है जिसका केवल 3 ही गुणनखंड है। आपको ऑप्शन आएगा, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ कि आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 49 हुआ, फिर आपका हो जाएगा दूसरा एग्जाम आपका 16 हो जाएगा, तीसरा आपका 25 तो नहीं होगा, चलिए 125 हो जाएगा, 625 और 4 ऑप्शन आपका 100। अब इसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका केवल 3 ही गुणनखंड है। ये आपसे पूछेगा कि मान लो, मैं समझ रहे हो आप, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि 4 को ऑप्शन रहेगा, उस 4 ऑप्शन में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा वो संख्या है जिसका केवल 3 ही गुणनखंड है।
तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। ये देखो, ये किसका स्क्वायर है? ये 25 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 7 का स्क्वायर है। अब देखो, ये क्या प्राइम नंबर है? नहीं। ये प्राइम नंबर है? नहीं। ये प्राइम नंबर है? नहीं। सिर्फ यही प्राइम नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका गुणनखंड केवल 3 हो, ये वही संख्या हो सकता है जो कि एक प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। बस इतना सिंपल सा काम है। एक बार मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 125, इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा, फिर 5 to 10, 5 5 25, फिर 5, फिर आपका 5। ठीक है, ये हुआ। तो इसका अब देखो, इसका अगर मैं निकालूं कितना आया? 3 आया। 5 पे पावर 3, मतलब ये इस तरह निकाला जाता है कि ये एक ऐसा संख्या है। या फिर अगर आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा तरीके से आपको बता सकता हूँ। जैसे कि 49 का एग्जांपल ले लेते हैं। 49 किस से कटेगा? 1 से कटेगा। 49 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 49 किससे कटेगा? 49 से कटेगा। ये 3 ही हुआ। और किसी से कट रहा है क्या? या 125 ही देख लो। 125 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 125 5 से कटेगा। और 125 किससे कटेगा? 25 से कटता है क्या? 25 से कटेगा। और अरे हाँ, ये वाला आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि 125 तो मैं क्या कर दिया सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ शायद, इसीलिए ये गलत हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 125 नहीं, इसीलिए गलत हो गया। तो थोड़ा सा आप क्या ही बोलूँ मैं, गलत हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, दिमाग से उतर गया था ये कि 5 का स्क्वायर 125 नहीं होता, 25 होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा गलती हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसको निकालने का तरीका बस सिंपल सा होता है, और वैसा संख्या चूज करना है जो कि खुद में एक जो है क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। अब आपको निकालना है गुणनखंडों का योगफल। मैंने सीख लिया, अब निकालते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अगला टाइप है आपका गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना सीखते हैं। एक एग्जाम्पल 10। एक बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया है, रहने दो उसको। मैं इसको इकट्ठी कर लेता हूँ। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा, तो इसलिए आज क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे। ठीक है, वैसे भी आई थिंक लंबा क्लास होगी, क्या होगा। तो बाकी सब हम लोग ये टॉपिक जो है कल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।